समर्थ आचार्य श्री कुनकुन देव रचित ग्रंथ आदिराज समय सार पे स्वाध्याय चल रहा है। इसमें क्रम में संवर अधिकार अपना चल रहा है। समझो कि पूरा समय सार भेद ज्ञान को ही समर्पित है। फिर भी इस संवर अधिकार ऐसा है कि उसमें भेद ज्ञान की पराकाष्ठा है, जिसके लिए समय सार जाना जाता है। जिस भेद ज्ञान के लिए उस भेद ज्ञान अपने शुरुआत की तीन गाथा में 181, 82, 83 में देखा था कि वहां एक बाजू आत्मा है, दूसरी ओर रागादि भाव है। तो उसके प्रदेश भिन्न बताए, दोनों की सत्ता भिन्न बता दी। इस प्रकार से वेद ज्ञान की पराकाष्ठा बताई। फिर अंत में जाके उसमें तो बहुत काफी बात आई, दोनों वस्तु भिन्न है, दोनों की सत्ता भिन्न है, दोनों को आधार आदि संबंध है, नहीं है, और हर एक वस्तु अपने स्वभाव में प्रतिष्ठा पाती है। इसके लिए आत्मा और राग भिन्न है। ऐसा करके राग से भिन्न आत्मा को बता के उसका आश्रय कराया। ऐसी 181, 82, 83 गाथा हुई। उसके बाद में अपने आगे जाके 189 गाथा तक अपना विषय चला। तो अंतिम तीन गाथा जो चली थी, 87, 88, 89, 187, 188, 189, उसमें संवर प्रकट करने की विधि बहुत बारीकाई से समझाई थी। अभी तीन गाथा जो चलेगी 190 और 191 एंड 192, जो अंतिम तीन गाथा है इस अधिकार की, उसमें संवर प्रकट, उसमें संवर होने का क्रम बताया है। किस क्रम से संवर प्रकट होता है। अस्थि से ऐसा होता है, या नास्ति से ऐसा कहते हैं, कह सकते हैं कि किस प्रक्रिया से, किस किस क्रम से जो आश्रव है उसका अभाव किस क्रम में होता है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो देखो, संवर होने का क्रम बताने वाली कुनकुन आचार्य देव ने आज से 2000 साल पहले प्राकृत में तीन गाथा लिखी। उसका हिंदी अनुवाद अपने पढ़ रहे हैं। 190 गाथा में कुनकुन आचार्य देव ने कहा कि रागादि के हेतु कहे सर्वज्ञ अध्यवसान को, मिथ्यात्व अरु अज्ञान अविरत भाव त्यो ही योग को। मतलब कुनकुन आचार्य देव अपने अनुभव से कह रहे हैं और सवर्ण भगवान का आधार देके कह रहे हैं कि जो जीव में राग देश मोह होता है, जो आश्रव है, उसका कारण अध्यवसान है। और अध्यवसान चार प्रकार का कहा: मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति और योग। उसको अध्यवसान कहा। और ये अध्यवसान जीव में जो राग देश मोह आश्रव होता है उसका कारण होता है, ऐसा 190 गाथा में कुनकुन आचार्य देव ने कहा। उसके बाद की 191 एंड 192 गाथा है, उसमें आगे कह रहे हैं कि कारण अभाव जरूर आश्रव रोध ज्ञानी को बने, आश्रव भाव अभाव में नहीं कर्म का आना बने। हे कर्म के जो अभाव से नो कर्म का रोधन बने, और नो कर्म का रोधन हुए संसार रोधन बने। क्या कहते हैं दो गाथा में कि पहले, आगे की गाथा में ये कहा कि जो राग देश रूप आश्रव भाव है, उसका कारण, उसका हेतु मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति भाव और योग, ये चार अध्यवसान है, ऐसा सर्वदर्शी भगवान ने कहा है। फिर ये दो गाथा में कहते हैं कि रागादि का हेतु जो है, रागादि का हेतु जो है मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति और योग, उसका सम्यक दृष्टि को अभाव होता है, नियम से उसका अभाव होता है। क्योंकि ऐसा कोई सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता कि सम्यक दर्शन तो है और साथ में मिथ्यात्व भी है, अज्ञान भी, ऐसा कोई सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। तो रागादि का कारण जो अध्यवसान है वो चार प्रकार का है, मिथ्यात्व, अज्ञान आदि। उसका नियम से वो आश्रव, वो ज्ञानी को उसका अभाव होता है। और जब ऐसा आश्रव का अभाव, इसके लिए उसको राग देश का अभाव होता है। और जब राग देश का अभाव होता है, वो राग देश आश्रव का अभाव होता है, तो उसको कर्मों का निरोध होता है। मतलब कर्म आते नहीं है, आते हुए रुक जाते हैं। और जब कर्म का निरोध होता है
तो कर्म के फल में जो नो कर्म मिलते हैं उसका भी निरोध हो जाता है। नो कर्म में शरीर आदि संयोग का मिलना, और जब नो कर्म का निरोध होता है तो नो कर्म के निरोध से संसार का निरोध हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे कहा कि जो ज्ञानी होता है उसको जो राग देश मोह आश्रव है उसका कारण जो है अध्यवसाय, चार प्रकार का उसका अभाव होता है। उसका अभाव होने से उसको राग आदि का अभाव है, राग आदि का अभाव होने से उसको कर्म का अभाव है, कर्म का अभाव होने से नो कर्म का अभाव है, और नो कर्म का अभाव होने से उसको संसार का भी अभाव होता है। तो जहां जहां जिस अभाव आया वहां वहां उस क्रम में संपर्क को समझना चाहिए। तो इस प्रकार से इन गाथाओं में ऐसा कहा कि मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति भाव और योग, ये चार अध्यवसान है, और ये अध्यवसान मोह राग देश रूप आश्रव भावों का हेतु है, कारण है। ये अध्यवसान ज्ञानियों को होता नहीं है। इस कारण ज्ञानियों को रागादि भाव रूप आश्रव भाव का निरोध होता है, और रागादि रूप भाव आश्रव का निरोध होता है। रागादि को भाव आश्रव कहेंगे। तो कर्म रूप द्रव्य आश्रव का भी निरोध हो जाता है। और जब इस प्रकार से भाव कर्म और द्रव्य कर्म दोनों नहीं होते हैं, फिर शरीर आदि नो कर्म होने का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि कर्म के उदय में नो कर्म मिलते हैं। और जब शरीर आदि का संयोग ही नहीं है तो फिर उसको संसार का अभाव ही हो जाता है। तो इस प्रकार से आश्रव के अभाव का जो क्रम है वो क्रम उनको नाचार्य देव ने यहाँ बताया। और एक परिभाषा इसमें से एक सिद्धांत सिद्धांत निकलता है, सूत्र निकलता है कि आश्रव का निरोध ही संवर है। इस प्रकार संवर संसार के अभाव का कारण है और मुक्त होने का कारण है। तो ये दो गाथा में, तीन गाथा में ये समझाया है। देखो, इसी बात को 1000 साल बाद अमृतचंद्र आचार्य देव ने इसके ऊपर टीका लिखी, आत्मख्याति टीका लिखी। उसमें वो ये बात को समझाना चाहते हैं। तो पहले उन्होंने ये बताया, वहां कुंकुन आचार्य देव ने तो संवर होने का क्रम बताया, यहाँ उन्होंने वो क्रम तो बताएंगे, उसके पहले संसार उत्पन्न होने का जो कारण होता है वो किस क्रम से होता है, संसार वो क्रम को बताया। संसार उत्पन्न किस क्रम से होता है, उसका क्या मूल कारण क्या है, कारण का कारण क्या है, इस प्रकार से उन्होंने संसार उत्पन्न होने का पहले क्रम बताया। तो उन्होंने कहा, प्रथम तो इस जीव को जो आत्मा की सत्ता है और कर्म की सत्ता है, दोनों की सत्ता तो है अभी जीव के पास, अज्ञानी जीव के पास। तो कैसे, तो उसके पास आत्मा और कर्म है, उसका एकत्वपना है, वो मूल है। किसका मूल है? आत्मा और कर्म का एकत्वपना वो मूल है। किसका मूल है? जो अध्यवसान होता है वो चार प्रकार का है, मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति और योग, वही उसका मूल है। क्या कौन क्या मूल है? आत्मा और कर्म के साथ एक पना मानना, वही मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति और योग का मूल है। अभी क्या कहते हैं कि मोह राग देश रूप आश्रव भाव का वो कारण भी है। एक तो यहाँ पे मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति और योग है, बराबर, वो राग देश मोह का कारण है। और उसका मूल क्या है मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति का? कि अज्ञानी जीव अपनी आत्मा को और कर्म को एक मानता है, वो मूल कारण है। उसकी उसकी वजह से उसको मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति और योग का अध्यवसान होता है। ये अध्यवसान जो मूल आश्रव है, राग देश मोह आश्रव है, उसका कारण बनता है। और आश्रव जो भाव हुआ राग देश मोह, वो कर्म का कारण बनता है। और जो कर्म है वो नो कर्म का कारण बनता है, और नो कर्म है वो संसार का कारण बनता है। तो इस प्रकार से उल्टे भी चल सकते हैं कि संसार का कारण नो कर्म है, नो कर्म का कारण कर्म है, कर्म का कारण आश्रव भाव है, आश्रव रागादि है, वो रागादि भाव का कारण अध्यवसान है, मिथ्यात्व, अज्ञान आदि अध्यवसान है। और मिथ्यात्वादी अध्यवसान का मूल कारण आत्मा और कर्म का एक पना है, अज्ञानी का, वो मूल कारण है। तो वापिस ऊपर से नीचे आएंगे
कि अज्ञानी जीव को अपनी आत्मा और कर्म के साथ एक पना है, उससे उसको मिथ्यात्व अज्ञान आदि अध्यवसान होता है। इस अध्यवसान से मोह राग देश रूप आश्रव होता है, और आश्रव भाव से उसको कर्म आते हैं, और कर्म से नो कर्म आते हैं, और नो कर्म से उसको संसार बनता है। तो इस प्रकार से ये आत्मा सदा ही कर्म और अपने आत्मा के एकत्व के अध्यास से अपनी आत्मा को मिथ्यात्व रूप, अज्ञान रूप, अविरति और योगमय मानता है, अर्थात मिथ्यात्वादी अध्यवसान उत्पन्न करता है अपनी आत्मा में। इसीलिए उसको मोह राग देश रूप आश्रव भाव उसको हो जाता है, और मोह राग देश रूप आश्रव भाव से उसको कर्मों का आश्रव होता है, और कर्म के आश्रव से नो कर्म होता है, और नो कर्म से संसार उत्पन्न होता है। इस प्रकार पहले अमृतचंद्राचार्य ने संसार उत्पन्न होने का क्रम बताया। अभी संवर का क्रम जो मूल बात चल रही है वो अभी बताएंगे। अभी संसार का नाश कैसे होता है, उसका कारण क्या है, वो जो संवर कहते हैं उसको यहाँ बताते हैं। कि देखो, पहले जब अपनी आत्मा और कर्म से एकत्व बना था तो संसार का कारण बना, मूल वहां से शुरुआत है। यहाँ पे संसार का नाश करने की बात है। तो अभी आत्मा और कर्म के भेद ज्ञान से, पहले एकत्व का अभ्यास था, अभी वेद ज्ञान का अभ्यास होता है। तो ऐसे वेद ज्ञान का अभ्यास करेगा तो उसको अपनी शुद्ध आत्मा उपलब्ध होएगी, या तो उसका अनुभव होएगा। और जब आत्मा का अनुभव होएगा तो वो आत्मा के अनुभव से आश्रव का मूल कारण जो मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति और योग है, वो अध्यवस्थान रूप है, उसका अभाव हो जाता है। और ऐसे अध्यवसान के अभाव होने पर जो मोह राग देश रूप आश्रव भाव होते थे उसका अभाव हो जाता है। और इस आश्रव भाव का अभाव होता है तो उसको कर्म का अभाव होता है, और जब कर्म का अभाव होता है तो नो कर्म का अभाव होता है, और जब नो कर्म का अभाव होता है तो संसार का अभाव होता है। तो जो अभाव 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 शब्द है वो संवर का सूचित है, सूचित सूचक है। तो इस प्रकार से ये संवर होने का क्रम है। पहले संसार उत्पन्न होने का क्रम बताया, उसमें मूल आया आत्मा और कर्मों से, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से एकत्व बना तो संसार उत्पन्न हुआ। अब जब आत्मा और कर्म से वेद ज्ञान हुआ तो उसको संसार का अभाव हुआ तो संवर हुआ, ऐसा कहने में आता है। तो अमृत चंद्र देखो, कुनकुन आचार्य देव ने संवर का क्रम बताया खाली, अमृत चंद्र आचार्य देव ने संसार की उत्पत्ति यानी आश्रव का क्रम बताया, और साथ में संवर का क्रम भी बताया है। तो अमृत चंद्र आचार्य देव ने दो बात कही है। इसको मूल अपने प्रैक्टिकल लाइफ में क्या समझेंगे, देखो, अभी पहले संसार कैसे उत्पन्न होता है, अभी ये तो एक सिद्धांतिक बात हुई जो आचार्य भगवंतों ने लिखी। अपने जीवन में उसको कैसे उतारेंगे, कि देखो, एक बाजू अपना आत्म राम है, उसके अलावा जितनी भी चीज दिखती है, शरीर दिखता है, मन है, वाणी है, संयोग है, शरीर आदि है, पर्याय में राग आदि विकार होते हैं, ज्ञान वर्ण आदि 8 कर्म होते हैं, वो सबका एक नाम कर्म देंगे। तो एक बाजू अपनी आत्मा है, एक बाजू कर्म है। जब दोनों का एकत्वपना होता है, मतलब अज्ञानी जीव दोनों को एक मानता है, एक मानता है, तो उसको मिथ्यात्व का अध्यवसान होता है भिन्न भिन्न जुदा जुदा, ये जीव एक मानता है तो उसको अध्यवसान हुआ, मिथ्यात्व अज्ञान आदि अध्यवसान हुआ। जब मिथ्यात्व होता है, अज्ञान होता है, तब जीव का जितना भी राग देश होता है वो सब आश्रव की श्रेणी में आता है, जो कर्म को आमंत्रण देते हैं। अभी ऐसे मिथ्यात्व सहित के राग देश जीव करता है, अज्ञानी जीव, तो उसको कर्म आते हैं। कर्म आते हैं तो कर्म के उदय में नो कर्म आते हैं, वापिस है जो शरीर इंद्रिया वगैरह आती है, संयोग सब आते हैं। और नो कर्म का होना उसको ही संसार कहने में आता है, कि इस जीव को शरीर आदि का संयोग होना, राग आदि विकार का होना, मिथ्यात्व होना, अज्ञान होना, इसको ही संसार कहते हैं। तो इस प्रकार से जीव अनादिकाल से संसार में रख रहा है। उसके बाद में ये तो संसार उत्पन्न किस क्रम से होता है ये बात हुई।
मूल गाथा वो तो अपनी है, संवर होने का क्रम दिखाना है। तो संवर कैसे प्रकट होएगा, किस क्रम से होएगा? तो जीव अनादि से अपने अज्ञान से आत्मा को और कर्म को एक मानता आ रहा है। अभी जब वेद ज्ञान करेगा, वेद ज्ञान करेगा, तो अज्ञान और मिथ्यात्व जो अध्यवसान होता था उसका अभाव हो जाएगा। और जब अध्यवसान ही नहीं रहा, तो खाली राग देश रह गए, जो कर्म के बंध के कारण नहीं बनते हैं। तो उसको राग देश जो आश्रव है, मूल ये कर्म बंध का कारण, उसका अभाव हो गया। तो ऐसे राग देश आश्रव का अभाव हो गया उसको। तो नए कर्म का अवरोध हुआ, मतलब निरोध हुआ, कर्म आने के बंद हुए, तो कर्म का अभाव हुआ। तो कर्म का अभाव हुआ, वो द्रव्य संबर है। और राग देश का अभाव जो बोला मिथ्यात्व के अभाव में, वो भाव संबर है। और जो कर्म का आना रुक गया, वो द्रव्य संबर है। जब कर्म ही नहीं आए, तो उसके अभाव में नो कर्म भी नहीं आते हैं। नो कर्म कर्म के उदय में मिलते हैं। जब कर्म बंधने ही बंद हो गए, तो फिर उसको नो कर्म भी आगे मिलने वाले नहीं है। तो जब नो कर्म का अभाव हो जाएगा आगे जाके, तो उसको संसार का ही अभाव हो जाएगा, क्योंकि शरीर रहित उसकी अशरीरी असहयोगी दशा हो जाएगी। तो जिसका जिसका जिस प्रकार से अभाव हुआ, उतना उतना उसको संवर होता गया। तो ये संवर होने का क्रम इस प्रकार से बताया है। ये ही बात को वापिस 500-700 साल बाद, अमृत चंद्राचार्य के बाद, पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब ने बहुत शॉर्ट में स्वीट तरीके से उसको प्रस्तुत की है। वो इस प्रकार है, यही बात दोहराएंगे, लेकिन सबकी शैली में थोड़े थोड़े शब्द प्रयोग अलग आएंगे। देखो, पंडित जयचंद जी छाबड़ा ऐसा कह रहे हैं कि जीव के जब तक आत्मा और कर्म के एकत्व का आशय है, वेद विज्ञान नहीं है, एक मान रहा है, तब तक उसको मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति और योग स्वरूप अध्यवसान रहते हैं। उस अध्यवसान से उसको मोह राग देश रूपी आश्रव होता है। और इस राग देश रूपी आश्रव से उसको कर्म बनते हैं। और वो कर्म से उनको उनके फल में शरीर आदि नो कर्म उत्पन्न होते हैं। और वो नो कर्म से उनको संसार रहता है। तो ये बताया संसार उत्पन्न होने का क्रम। अभी उसको संवर होने का क्रम बता रहे हैं कि ऐसा तो होता है, अनादि से होता आया है, उसको संसार की उत्पत्ति होती आई है। लेकिन जब उस जीव आत्मा और कर्म का वेद ज्ञान करता है, तब उसको कर्म से भिन्न अपनी आत्मा का अनुभव होता है, उसकी उपलब्धि होती है। तो उसी समय उसके साथ में जो मिथ्यात्वादी अध्यवसान था वो रह नहीं सकता है। तो मिथ्यात्वादी अध्यवसान का अभाव होता है। जब मिथ्यात्व निकल जाता है आश्रव में से, तो बाकी के जो राग देश रहते हैं, उसको नहीं है ऐसा ही गिनने में आता है। तो उसको राग देश जो आश्रव है उसका भी अभाव होता है। और जब राग देश आश्रव का अभाव होता है, तो वो नए कर्म नहीं बांधता। और कर्म का जब नहीं बांधता है, तो कर्म का अभाव है, तो उसको नो कर्म उत्पन्न नहीं होते हैं। और नो कर्म के अभाव में उसको संसार का अभाव हो जाता है। इस प्रकार संवर का क्रम बताया है पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब ने। अभी इसमें एक प्रश्न होता है कि जब जीव सम्यक दर्शन प्रकट करता है, चौथे गुण स्थान में आता है, तो उसको तो मिथ्यात्व और अज्ञान का अध्यवसान ही चला जाता है। अविरति भाव और युग तो रहता है। और आपने चारों प्रकार के अध्यवसान का अभाव ज्ञानी को बताया। वो किस प्रकार से बताया? जब सम्यक दर्शन होता है, चौथे गुण स्थान में, तो मिथ्यात्व अज्ञान का अभाव होता है। अविरति भाव तो होता है, क्योंकि चौथे गुण स्थान का नाम ही अविरत सम्यक है। तो अविरति भाव भी पड़ा है, योग भी पड़ा है। अभी अयोग केवड़ी नहीं हुआ है, योग तो सयोग केवड़ी 13वें गुण स्थान तक है, तो योग भी पड़ा है। अविरति का भाव भी पड़ा है, क्योंकि विरत भाव तो जब मुनि दशा आती है तब होता है। तो अविरति भी पड़ी है। फिर आपने चारों अध्यवसान का अभाव कहा, वो किस अपेक्षा से कहा, ऐसा प्रश्न है। उसका समाधान कांजी स्वामी करते हैं, स्वामी जी करते हैं। इस प्रकार है उसका समाधान कि देखो, जब कोई जीव मिथ्यात्व का अभाव करके सम्यक तो प्रकट करता है, चौथे गुण स्थान में आता है। जब उसको सम्यक दर्शन होता है, तो आत्म अनुभव भी होता है। उसी समय
सम्यक दर्शन तो श्रद्धा की मुख्यता से उसका निर्मल परिणमन बोला सम्यक दर्शन, लेकिन साथ में जितने गुण है वो सब अनंत गुण को उनकी आंशिक निर्मल पर्याय प्रकट हो जाती है। तो आंशिक रूप से उसको अवरतपना भी टल जाता है। तो अवरतपना जितना टला उतना उसे अविरति भाव पर आंशिक रूप से टल गया, ऐसा कहने में आता है। उसके साथ में एक निष्क्रियत्व गुण भी है आत्मा में। तो वो निष्क्रियत्व गुण का भी आंशिक निर्मल परिणमन हो जाता है। और ये आंशिक निर्मल परिणमन उसका होता है तो अकम्पना उसको आंशिक रूप से प्रकट हो जाता है। तो जितना अकम्पना आता है उतना उसको योग का अभाव है, ऐसा कहने में आता है। बाकी योग का अभाव तो 14वें गुणस्थान में प्रकट होता है। लेकिन जब चौथा गुणस्थान आता है तब आंशिक रूप से अंश रूप में योग का अभाव उसको हो जाता है। जितना जितना मिथ्यात्व गया उतना उतना मिथ्यात्व संबंधी योग नहीं होता। तो वो योग का भी उस प्रकार से उसको अभाव आंशिक रूप से कहने में आता है। फिर दो कोटेशन दिए हैं कि कृपाणु श्रीमद राजचंद्र ने भी कहा है, उनका एक अमर वाक्य है कि सर्व गुणास्ते सम्यक्त्व। मतलब जब सम्यक दर्शन होता है तब सर्व गुणों में आंशिक शुद्धि प्रकट हो जाती है। तो उसमें योग गुण भी आ गया और अविरति की भी आंशिक शुद्धि आ गई। ये प्रश्न का उत्तर चल रहा है कि उसको अविरति और योग है तो भी आप चारों का अभाव क्यों कहा, इसका उत्तर चल रहा है। और एक पंडित प्रवर श्री टोडरमल जी, उनकी एक रहस्यपूर्ण चिट्ठी है, उनकी रचना, उसमें लिखा है कि चतुर्गुण स्थान वर्ती जीव को ज्ञान आदि सब जितने भी गुण है उसमें एक देश प्रगटपना हुआ, यानी शुद्धता उसमें प्रकट हुई है। तो उनको जब सम्यक होता है तो सब गुण में एक दो शुद्धता प्रकट होती है। और जब केवल ज्ञान होता है तब सर्वदेश शुद्धता प्रकट हो जाती है। इसका अर्थ ये हुआ कि सर्व गुणों में चौथे गुण स्थान से आंशिक निर्मलता प्रकट हो जाती है। तो देखो, इस कथन का तात्पर्य ये निकलता है कि जब जीव चौथे गुण स्थान में आता है, सम्यक दर्शन प्रकट करता है, आत्मा का अनुभव करता है, तो अकेले श्रद्धा गुण की निर्मलता प्रकट नहीं होती है, किंतु सभी गुणों में आंशिक निर्मलता शुद्धता प्रकट हो जाती है। ज्ञान गुण भी सम्यक ज्ञान रूप परिणमित हो जाता है। आनंद गुण में अतीन्द्रिय आनंद की कणिका जागृत हो जाती है। और चारित्र गुण में भी अनंतानुबंधी कषाय का अभाव होता है, उतनी शांति प्रकट हो जाती है। इस प्रकार से सब गुण में आंशिक शुद्धता प्रकट हो जाती है। सम्यक दर्शन तो श्रद्धा गुण की पर्याय का ही निर्मल पर्याय का नाम है। फिर भी जब सम्यक दर्शन होता है तो अकेला श्रद्धा गुण सम्यक तो नहीं होता, लेकिन आत्मा सम्यक दृष्टि हो जाता है तो उसके एक गुण का रूप दूसरे गुण में भी विद्यमान रहते हैं। तो सब गुण में सहज शुद्धता प्रकट हो जाती है। तो एक गुण का रूप दूसरे गुण में किस प्रकार से होता है, इसकी चर्चा आगे अंतिम परिशिष्ट आएगी समय सार ग्रंथ में। उसमें 47 शक्तियां है, वो प्रकरण में विस्तार से आएगा कि एक गुण का अनेक गुण में रूप होता है। तो उसकी चर्चा आगे आने वाली है। इस वेद ज्ञान की महिमा बताने वाला संवर अधिकार अभी समाप्त होने जा रहा है। तो आचार्य भगवान वेद ज्ञान की भावना भाने की प्रेरणा देते हैं। तो इसके लिए अमृतचंद्र आचार्य ने गद्य में तो टीका लिखी, लेकिन उसकी महिमा, वेद ज्ञान की महिमा कराने के लिए पद्य में 3 श्लोक और लिखे। और तीनों श्लोकों में वेद ज्ञान की महिमा की है। और बाद में एक चौथा श्लोक आएगा जो हर एक अधिकार के अंत में मंगलाचरण के रूप में होता है। हर एक अधिकार के शुरुआत में ज्ञान ज्योति का स्मरण करते हैं, मंगलाचरण करते हैं, और अंत में भी ज्ञान ज्योति का स्मरण करके मंगलाचरण करते हैं। तो अभी इस संवर अधिकार की समाप्ति के लिए अमृतचंद्र आचार्य पहले 3 कलश लिखते हैं, वो वेद ज्ञान की महिमा करने के लिए। और चौथा अंतिम कलश लिखेंगे ज्ञान ज्योति जो है उसकी मतलब स्मरण करेंगे, फिर ये अधिकार समाप्त हो जाएगा। तो उसमें वेद ज्ञान की भावना बहाने की प्रेरणा देने वाला
प्रथम कलश इस प्रकार से है। उसको अपने उसका अर्थ भावार्थ देखते हैं कि बात यह है कि इस संवर का साक्षात्कार अर्थात साक्षात संवर जब शुद्धात्मा की उपलब्धि होती है तब होता है। तो शुद्धात्मा की उपलब्धि कैसे होती है? तो क्या वेद ज्ञान से होती है। इसलिए जिसको संपूर्ण शुद्ध होना हो, पूर्ण रूप से साक्षात संवर करना है, उसको आत्मा की अनुभूति करनी पड़ेगी। और आत्मा की अनुभूति के लिए उसको वेद ज्ञान करना पड़ेगा। तो वेद ज्ञान ही बहाने योग्य है, ऐसी प्रेरणा दी। तो देखो, अत्यंत टूके शब्द में, थोड़े शब्दों में ये कह दिया कि अगर आपको भव दुख से छूटना है तो जब संवर होता है तो सुख होता है, मतलब दुख का अभाव होता है। तो संवर शुद्धात्म तत्व की अनुभव पूर्वक होता है। तो धर्म के नाम पर चलने वाले जो अन्य क्रियाकांड है, शुभ भारूप व्यवहार धर्म है, उससे संवर प्रकट नहीं होता, उससे आत्मानुभूति नहीं होती। शुद्धात्मा की अनुभूति तो मात्र वेद विज्ञान से ही होती है। इसके लिए वेद विज्ञान निरंतर भाने योग्य है। कहने का मतलब क्या है? आप संवर प्रकट करने के लिए आपको आत्मा की अनुभूति करनी पड़ेगी। और आत्मा की अनुभूति करने के लिए अ, दो मार्ग लोग मानते हैं। एक तो वेद ज्ञान है और एक बाह्य क्रियाकांड है। तो यहाँ ये कहना है वेद ज्ञान से ही आत्मा की अनुभूति होती है। और जब आत्मा की अनुभूति होती है तब संवर प्रकट होता है। तो आत्मा की अनुभूति के नाम पे कोई बाह्य क्रिया का व्यवहार क्रिया राग क्रिया में आप मत जाओ, उससे आत्मा का अनुभव न होएगा। जब आप वेद ज्ञान करोगे तब आत्मा का अनुभव होएगा, और जब आत्मा का अनुभव होएगा तभी संवर की प्राप्ति होएगी। इसी बात को कांजी स्वामी दूसरे अन्य ग्रंथ का रेफरेंस देके इसी बात को समझाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि परमार्थ वचनिका नामक ग्रंथ है, उसमें ऐसा आया है कि आगम अंग बाह्य क्रियारूप अथवा स्थूल राग क्रियारूप दिखता है। मतलब आप चरणानी योग के ग्रंथ पढ़ोगे, मुख्यतः रूप से उसमें बाह्य कुछ धर्म के नाम के लिए संवर प्रकट करने के लिए कोई बाह्य क्रिया का ही वर्णन आएगा। और ये राग क्रिया ही दिखेगी कि ऐसा करो, पूजा करो, भक्ति करो, स्वाध्याय करो। तो वो तुरंत अपने को समझ में आ जाती है कि ऐसा करने से संवर होएगा, ऐसी व्यवहार भाषा आती है। तो जो अज्ञानी होते हैं उनको ये साधन करना अत्यंत सरल और सुगम लगता है। इसके लिए वे आत्मज्ञान या वेद ज्ञान किए बिना ही दया, दान, व्रत, तप आदि बाह्य क्रियाओं का साधन करने लग जाते हैं और अपने को मोक्ष मार्गी मानने लगते हैं। वो मानते हैं कि हमको संवर हो गया है। लेकिन एक दूसरा जो असली निश्चय मार्ग है, जो अंतर्गर्भित है, वो अध्यात्म रूप क्रिया रूप है। मतलब वो अपने उपयोग को सभी जगह से हटा के अपने स्वरूप में लगाने से वो अंतर्दृष्टि प्रकट होती है। वहां वेद ज्ञान होता है और वहां आत्मा का अनुभव होता है और संवर की प्राप्ति होती है। लेकिन ये अध्यात्म क्रिया अंतर्गर्भित है, वो अपने परिणामों में है, तो बाहर दिखती नहीं है। इस कारण अज्ञानी वो असली जो निश्चय क्रिया है उसको जान नहीं पाता है। क्योंकि जब अपना त्रिकाली शुद्ध भगवान आत्मा है, ज्ञायक आत्मा है, उसके आश्रय से ही निर्मल दशा प्रकट होती है। उसको अध्यात्म का व्यवहार कहते हैं। जब ऐसा अध्यात्म का व्यवहार होता है तो साथ में शुभ राग होते हैं, तो बाकी की दया, दान, व्रत, तप, भक्ति आदि का व्यवहार रूप क्रिया होती है। तो वो तो आगम व्यवहार होता है। मूल तो अध्यात्म व्यवहार होता है जो अपने आत्मा के आश्रय से होता है। लेकिन आत्मा का आश्रय अंतर प्रक्रिया चलती है, वो अज्ञानी को दिखती नहीं है। और जिसको आत्मा का आश्रय होता है उसको सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र जो मोक्ष मार्ग प्रकट होता है वो निश्चय है, मतलब मोक्ष मार्ग निश्चय है। और बाद में जो राग रहता है उसमें दया, दान, व्रत, जब भक्ति की पूजा वगैरह के परिणाम चलते हैं, क्रिया चलती है,
तो अज्ञानी को बाहर की क्रिया दिखती है तो वो वही अपना लेता है और उसको संवर का कारण मान के बैठ जाता है। तो यहाँ कहते हैं कि जब कोई भी जीव है, अज्ञानी जीव, आत्मा और ऐसे राग को जैसे बीन शास्त्रों में कहा है वैसा ही बीन जानेगा, अर्थात ये ऐसा जानेगा कि मैं तो ये राग से भिन्न हूं, तो इतना भी अपने क्षयोक्षम ज्ञान, अपने ज्ञान में निर्णय करेगा। और एक क्षयोक्षम ज्ञान भी मैं नहीं हूं, बल्कि अंतरंग में अंतर्दृष्टि करके ये सबसे अपने को भिन्न जानता है, भिन्न मानता है और शुद्धात्मा का अनुभव करता है, तब वो अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति करता है और उसको संवर होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे कैसे संवर की प्राप्ति हुई, वो वेद ज्ञान से संवर की प्राप्ति होती है, उस बात को कांजी स्वामी ने समझाई है। बनारसी दास जी ने समय सार नाटक में भी कहा है कि संवर का कारण वेद विज्ञान है। वो वेद विज्ञान अत्यंत निर्दोष है, क्योंकि अनुक्रम से सर्वप्रथम संवर होता है, संवर से निजरा होती है और निजरा से मोक्ष हो जाता है। तो इस तरह से जगत में ये जो वेद विज्ञान है उसको ही मोक्ष का कारण माना गया है। कोई बाह्य रागादि विकल्पात्मक वेद ज्ञान होता है तो उसको राग को मोक्ष का कारण माना नहीं है। फिर भी विकल्पात्मक वेद विज्ञान विकल्पातीत नहीं है, तो इसके लिए विकल्पात्मक वेद ज्ञान को भी है कहा जाता है, तथापि उसको उपाधि ही जानना चाहिए। देखो क्या बात बताई कि वेद ज्ञान को अत्यंत निर्दोष कहा, क्योंकि जब जीव वेद ज्ञान करता है तो उसको संवर होता है, संवर पूर्वक निजरा होती है और निजरा संवर निजरा पूर्वक उसको मोक्ष होता है। इसके लिए वेद ज्ञान को निर्दोष कहा, एक बात। तो वो ऐसे वेद ज्ञान को ही मोक्ष का कारण बताया है। फिर वो कहते हैं कि जब वेद ज्ञान होता है तो वो वेद ज्ञान विकल्पात्मक होता है। पहली भूमिका में वेद ज्ञान विकल्पात्मक होता है, तो जब निर्विकल्प दशा आती है तब संवर होता है। उस अपेक्षा से विकल्पात्मक वेद ज्ञान को हे कहा है। फिर भी जब तक ऐसा विकल्पात्मक वेद ज्ञान नहीं होता तब तक वो छूट के निर्विकल्प दशा नहीं आती। इसके लिए वेद ज्ञान को उपादेय भी कहा है। तो दो अपेक्षा से वेद ज्ञान को हे भी बताया और उपादेय भी बताया है। देखो उसको क्या कहना चाहते हैं कि वेद विज्ञान विकल्पात्मक भी होता है और निर्विकल्प वेद ज्ञान भी होता है। जब भी वेद विज्ञान का निषेध किया जाता है उसको हे कहा जाता है, तब उसका आशय तत्संबंधी जो विकल्प होता है वो विकल्प का निषेध समझना, वेद ज्ञान का निषेध नहीं समझना। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात क्या है कि वेद ज्ञान की भावना बहाने की प्रबल प्रेरणा देने वाले इस प्रकरण में उसको हे बताना, हे बताया, तो वो बात तो अटपटी लगेगी। तो आगे के कलश में इसी भाव को आ, वो विद्यमान है उपादेय ऐसा भी आएगा, क्योंकि इसके बाद इसमें ये बताया, इसके आगे के कलश में ये बताने जा रहे हैं कि वेद विज्ञान तब तक ही भाना चाहिए जब तक कि ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित न हो जावे। इसका तात्पर्य ये है कि एक स्थिति ऐसी भी आती है कि जब वेद ज्ञान की भावना की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, और जहां वेद ज्ञान की आवश्यकता समाप्त हो जाती है वहां से वेद ज्ञान ही हो जाता है। तो देखो ये वेद विज्ञान कब तक भाना चाहिए और कब तक, कब उसको हे करना चाहिए, तो इस बात को बताने वाला उनको आचार्य का 130 नंबर का कलश है। कलश में संस्कृत में कहते हैं भावयेद भेद विज्ञान इदम छिन्न धारिया तावत धावत पराच्युतवा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठिते। मतलब वेद विज्ञान कब तक भागना चाहिए, तो ये कहते हैं कि यह वेद विज्ञान अविच्छिन्न धारा से टूट पड़ा वगर अटूटपणे अखंड रूप से जब तब तक बहाना चाहिए जब तक कि अपना ज्ञान पर भावों से छूटकर आत्मा में प्रतिष्ठित न हो जाए, तब तक वेद ज्ञान बहाना चाहिए। तो देखो इस कलश में ऐसा कहना चाहते हैं
कि वेद ज्ञान की भावना तब तक भानी चाहिए कि जब तक ज्ञान ज्ञान में यानी अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित न हो जावे। तो फिर यहाँ एक प्रश्न हो सकता है स्वाभाविक रूप से कि ज्ञान का ज्ञान में प्रतिष्ठित होना, ज्ञान का आत्मा में प्रतिष्ठित होना क्या है, अथवा ज्ञान आत्मा में कैसे प्रतिष्ठित होता है। तो देखो उसका उत्तर पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब ने अपने भावार्थ में दिया है कि देखो ज्ञान का ज्ञान में स्थिर होना दो प्रकार से समझना चाहिए। बहुत मार्मिक बात है। एक तो पहले प्रकार में जब मिथ्यात्व का अभाव होके सम्यक ज्ञान प्रकट होता है, फिर मिथ्यात्व न आवे तब तक ज्ञान ज्ञान में स्थिर हुआ कहलाता है। कि एक दफे मिथ्यात्व गया, सम्यक्त्व आया, फिर जब तक वापिस मिथ्यात्व नहीं आता है तब तक ज्ञान ज्ञान में स्थिर है, ऐसा कहा जाता है। दूसरी प्रकार से देखे तो, दूसरी अपेक्षा देखे तो, जब ज्ञान शुद्धोपयोग रूप में स्थिर हो जावे, अन्य विकार रूप परिणति रूप न हो जावे, तब ज्ञान ज्ञान में स्थिर हुआ कहलाता है। तो जब तक इसमें से निष्कर्ष ये निकलता है कि जब तक ज्ञान दोनों प्रकार से ज्ञान में स्थिर न हो जावे, तब तक वेद ज्ञान को भाते रहना चाहिए, ये इसमें से निकलता है। तो इस पावर से इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि जब तक दोनों प्रकार से ज्ञान ज्ञान में स्थित न हो जावे, तब तक वेद ज्ञान की भावना पानी चाहिए। ज्ञान में ज्ञान दोनों प्रकार से स्थिर होने का अर्थ ये है कि बहुत अप्रतिहत भाव से शपथ श्रेणी पर आरोहण करना। इसका अर्थ यह हुआ कि शुद्धोपयोग जब होता है उसके पहले शुभोग के काल में वेद ज्ञान की भावना पानी चाहिए। तो बनारसी दास ने उसके लिए यही छंद को बताया है कि वेद ज्ञान कब तक भाना चाहिए। तो देखो यहाँ बात बताई, जब तक शुद्धोपयोग नहीं आया है उसके पहले शुभोपयोग होता है, उसमें वेद ज्ञान भाना चाहिए। तो बनारसी दास जी कहते हैं, वेद ज्ञान तबलो भलो, वेद ज्ञान तब तक भलो जब लो मुक्ति न हुई, जब तक मुक्ति न हुए। परम ज्योति प्रकट जहाँ परम ज्योति प्रकट हो गई, केवल ज्ञान प्रकट हो गया, तहा न विकल्प कोई। मतलब वेद ज्ञान तब तक भला है जब तक कि मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो जाती। क्योंकि जब परम ज्योति केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है तब कोई विकल्प शेष रहता ही नहीं है। तो वेद ज्ञान के विकल्प का प्रश्न रहना की जरूरत होती नहीं है। मतलब वेद ज्ञान जब तक मुक्ति न हो जावे तब तक उसको भागना चाहिए। तो देखो एक प्रश्न आया है कि एक और बनारसी दास जी लिखते हैं कि वेद विज्ञान है, और इस क्षण में कहते हैं कि वेद विज्ञान तब तक भाना जब तक मुक्ति की प्राप्ति न हो। तो ये प्रश्न होया कि वेद विज्ञान कब तक उपादेय हो और कहाँ से है। जब मोक्ष मार्ग में कब तक उपादेय है और कब जाके है होता है वेद ज्ञान। तो देखो उसका उत्तर है, पहले वेद विज्ञान क्या है वो समझो। स्व और पर के बीच में विभाजन की रेखा सही रूप से जानना, मतलब स्व और पर को वो वेद जानना, पहचानना, उसको वेद विज्ञान कहा जाता है। बराबर। अभी आगे क्या कहता है कि अनादिकाल से आत्मा स्वयं को सही रूप से नहीं जान रहा है और किसी न किसी पर पदार्थ को स्वयं रूप में जान रहा है, मान रहा है और उसी में मगन रहता है। इससे उसको अनंत दुखों का कारण बनता है, वो उसका अज्ञान है। अभी वेद ज्ञान का आरंभ कब से होएगा। तो देखो कहते हैं, इस भव दुख से बचने के लिए यह जरूरी हो गया है कि मैं स्वयं को स्वयं के रूप में जानूं, मानूं और स्वयं में मगन हो जाऊं। पहले क्या स्वयं को जानता नहीं था, पर को स्व जान के पर में लीन रहता था। अभी स्व को स्व जान के स्व में लीन हो जाओ। इसके लिए उसको स्व और पर का जो विभाजन है, वो उसको जानना आवश्यक है। तो वो जानने के लिए, उसका अभ्यास करने के लिए जो पुरुषार्थ होता है, विकल्पात्मक पुरुषार्थ, वहीं से वेद ज्ञान का प्रारंभ होता है। तो देखो पहले वेद ज्ञान बताया कि स्व और पर में वेद जानना, उसको वेद ज्ञान कहा। और जब अपने को अपने रूप जान के अपने में लीन होने के लिए पर से भिन्न जानना जरूरी है, उसके लिए जो विकल्पात्मक प्रयत्न चलते हैं,
पुरुषार्थ चलता है उसको वेद ज्ञान का आरंभ कहते हैं। तो देखो, सबसे पहले उसकी प्रक्रिया का आरंभ देशना से होता है। कोई ज्ञानी की, शास्त्र की सुनने से उसको दिशना मिलती है, मतलब उसको उपदेश मिलता है। तो उसको शुरुआत कैसे करनी है कि सबसे पहले शास्त्र का अभ्यास करे, गुरु के वचनों को सुने, और अपने ज्ञान में स्व और पर के बीच में जो भेद है वो भेद को यथा तरीके से जाने। तो यहाँ से वेद ज्ञान की प्रक्रिया उसकी प्रारंभ होती है। तो फिर भी यह वेद ज्ञान वास्तविक वेद ज्ञान नहीं है, वो वेद ज्ञान की एक भूमिका बनती है, ऐसा कह सकते हैं। असली वेद ज्ञान का आरंभ तो कब होएगा कि जब ये जीव पर पदार्थों से और पर भावों से भिन्न अपने आत्मा को जान के आत्मा की अनुभूति कर लेता है, तभी असली वेद विज्ञान चालू हो जाता है। तो ये आत्मानुभूति करना वही असली में निश्चय से वेद विज्ञान है। लेकिन उसके लिए जो पुरुषार्थ करने में आता है, वो पुरुषार्थ को भी वेद विज्ञान कहा जाता है। तो जब ये उसके बाद में अनुभव होता है तो निश्चय वेद ज्ञान होता है। तो उसके पहले जो प्रक्रिया थी उसको व्यवहार वेद ज्ञान कहने में आता है। फिर आत्मा अनुभूति हो जाती है, लेकिन उपयोग आत्मा में स्थिर नहीं होता है और थोड़ा राग बाकी रहता है। तो अपने उपयोग को अपनी आत्मा में स्थिर करने के लिए और बाकी रहे हुआ जो राग है उसका नाश करने के लिए भी वेद ज्ञान की भावना पानी अति आवश्यक है। क्योंकि वेद ज्ञान की भावना से उपयोग जो बारंबार बाहर जाता है, वहां से वेद ज्ञान करने से वो उपयोग आत्मा में आ जाता है, आत्मा को स्पर्श करता है और आत्मा में जमने रमने लगता है। और एक दिन ऐसा हो जाता है कि उपयोग सदा के लिए अपनी आत्मा में स्थिर हो जाता है और आत्मा सर्व प्रकार के विकारों से मुक्त हो जाते हैं। इसको कहते हैं ज्ञान में ज्ञान का प्रतिष्ठित होना। और इससे ये सिद्ध हुआ कि जब तक आत्मा मुक्त न हो जाए तब तक वेद ज्ञान की उपयोगिता है। तो ये ज्ञान का ज्ञान में प्रतिष्ठित होना वो पूर्णता की दृष्टि से किया गया कथन है। लेकिन आरंभ की बात करें तो जब ज्ञान पर से हटकर स्व में आता है, अपनी आत्मा को ज्ञेय बनाता है, तभी उसी टाइम भी ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित हुआ ऐसा कहने में आता है। उसके बाद में जब ज्ञान ज्ञान में रमने लगता है, जमने लगता है, तो वो भी उसको ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित हुआ कहा जाता है। और उसके फल स्वरूप आत्मा सर्व प्रकार के विकार से मुक्त हो जाता है। तो सब ज्ञान ज्ञान में सदा के लिए प्रतिष्ठित हो गया ऐसा कहने में आता है। तो इसमें ये नक्की होता है, इसमें एक अपेक्षा ये भी लेनी है कि जब ज्ञान एक बार पर में से अपनापन तोड़कर स्व में अपनापन स्थापित कर लेता है, फिर उपयोग रूप ज्ञान पर पदार्थ में भले चले आ जावे, लेकिन लब्ध रूप से ज्ञान आत्मा में निरंतर जानने में आता रहता है और श्रद्धा में भी अपनापन बना रहता है। उसको सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान कहते हैं। तो ये सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान बना रहता है और उसको अनंतानुबंधी का अभाव होता है। तो ज्ञान की शुद्धता भी होती है, तो उसको ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित होता होता रहता है ऐसा कहने में आता है। और जब पर से एकत्व की मान्यता से मुक्त होता है तो उसको अज्ञान जाके उसको अज्ञान का अभाव के उसको ज्ञान प्रकट हो जाता है। तो इसके लिए जिनवाणी में जिस अपेक्षा से जो कथन कहा है वह अपेक्षा लगाकर असली बात समझनी चाहिए। तो इस प्रकार से किस अपेक्षा से वेद ज्ञान उपादेय है और किस अपेक्षा से वेद ज्ञान है, ये बात बराबर समझनी चाहिए और हे उपादेयपणा उसमें घटित कर लेना चाहिए। देखो, अभी उसके बाद में एक 130 नंबर का कलश गया, बाद में 131 नंबर का कलश अमृत चंद्र आचार्य ने कहा। उसमें भी वेद ज्ञान की कोई उत्कृष्ट भावना भाई है, तो उसको बताने वाला ये कलश है। बहुत प्रचलित कलश है। भेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धाये किल केचन, अस्य एव भावतो बद्धा बद्धाये किल केचन। उसका हिंदी ट्रांसलेशन इस प्रकार से है
अब तक जो भी हुए सिद्ध या आगे होंगे, महिमा जानो एकमात्र सब वेद ज्ञान की। और जीव जो भटक रहे हैं वे बहुसागर में, वेद ज्ञान के ही अभाव से भटक रहे हैं। क्या कहते हैं कि आज तक जो कोई भी सिद्ध हुए हैं वे सब वेद विज्ञान से ही सिद्ध हुए हैं, और जो कोई बंदे हैं वे सब वेद विज्ञान के अभाव से ही बंदे हैं। तो वेद ज्ञान की महिमा इससे अधिक और क्या कही जा सकती है कि आज तक भी जीव जो मोक्ष गए हैं सब वेद विज्ञान करके ही गए हैं, और जो जीव कर्मों से बंध रहे हैं, संसार में अनादि से दुख उठा रहे हैं, वो सब वेद विज्ञान के अभाव से ही वो दुख उठा रहे हैं। तो इसी बात को बनारसी दास जी ने इस प्रकार से कहा। उन्होंने भी छंद लिखा, कलश के ऊपर एक छंद लिखा। वेद ज्ञान संवर जिन्ह पायो, सो चेतन शिव रूप कहायो। वेद ज्ञान जिनके घट नाही, ते जड़ जीव बंदे घट माही। मतलब क्या कहते हैं कि जिन जीवों ने भेद विज्ञान रूप संवर प्राप्त कर लिया है वे जीव मोक्ष स्वरूप ही कहे जाते हैं, और जिनके हृदय में वेद ज्ञान नहीं है वे जड़ अज्ञानी जीव घट शरीर से बंधे हैं और संसार में भटक रहे हैं। तो इसके बाद में वेद ज्ञान की महिमा करने वाले बनारसी दास जी ने और भी दो छंद लिखे हैं। वो छंद भी बहुत अच्छे हैं। वो छंद पहला उसमें इस प्रकार से है कि वेद ज्ञान साबु भयो, समरस निर्मल नीर, धोबी अंतर आत्मा, धोवे निज गुण चीर। चीर यानी वस्त्र, नीर यानी पानी, धोबी तो पता है, और साबु। तो यहाँ पे चार चीज को चार उपमा दी है कि मानो भेद विज्ञान तो साबु हो गया है, सम्यक दृष्टि ज्ञानियों का जो समता भाव है वो पानी हो गया है, और सम्यक दृष्टि अंतर आत्मा धोबी है, धोबी हो गया, और आत्मा के जो विकृत गुण मैले कपड़े हो गए। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहना चाहते हैं कि ये अंतर आत्मा रूपी धोबी यानी सम्यक दृष्टि आत्मा, अंतर आत्मा रूपी धोबी समता रूपी पानी में वेद ज्ञान रूप साबुन से अपने विकृत गुण रूप मैले कपड़ों को धो रहा है। मतलब इसका कहने का तात्पर्य यह है कि वेद ज्ञानी वह उपाय है जिसके जरिए मैले कुचेले आत्मा को निर्मल किया जा सकता है, पवित्र किया जा सकता है। इस प्रकार से वेद ज्ञान की महिमा की। इसके बाद का छंद है, उसमें भी ये कह रहे हैं बनारसी दास जी कि ज्ञानी जीव इसी वेद ज्ञान से कर्म रूपी शत्रुओं को किस प्रकार पराजित करता है, उसके ऊपर कैसे विजय प्राप्त करता है। तो वो छंद का भावार्थ इस प्रकार से है, चार दृष्टांत देके समझाया है। बहुत अच्छा दृष्टांत है कि जिस प्रकार धूल को धोने वाले, धूल को शोधने वाले लोग धूल को शोधकर उसमें से सोना चांदी निकाल लेते हैं, एक दृष्टांत ये हुआ। दूसरा दृष्टांत, जिस प्रकार अग्नि मैल को जलाकर शुद्ध सोने को निकाल लेती है। तीसरा दृष्टांत है, जिस प्रकार कीचड़ में कतक फल के डालने पर वह कतक फल मैल को दूर करके पानी को निर्मल कर देता है। चौथा दृष्टांत है, जिस प्रकार दही को मथने वाला दही को मथ कर मक्खन निकाल लेता है। और पांचवा दृष्टांत है, जिस प्रकार राजहंस पानी को छोड़कर दूध को पी लेता है, उसी प्रकार दृष्टांत है कि ज्ञानी जीव वेद ज्ञान की शक्ति साध कर अपनी आत्मा रूप संपत्ति का वेदन कर लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं, और पर भावों का उच्छेद कर देते हैं। देखो, इस छंद में उदाहरण के माध्यम से यह बताने का सफल प्रयास किया है कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव वेद विज्ञान के बल से पर पदार्थों से भिन्न अपनी भगवान आत्मा का अनुभव किस प्रकार करता है। तो जैसे जहाँ सराफे का व्यापार होता है, मतलब सोने चांदी का व्यापार होता है, सोने चांदी के गहने बनते हैं, वहां की धूल या मिट्टी में भी सोने चांदी के कुछ कण मिल जाते हैं। इसलिए कुछ लोग उस धूल मिट्टी को धो धो कर
सोने चांदी के कणों को निकाल देते हैं। जो लोग यह काम करते हैं उनको धूल धोया या रज सोधा भी कहते हैं। तो यहाँ पहले उदाहरण में धूल धोया या रज सोधा का उदाहरण दिया है। बाकी के चार उदाहरण है वो तो स्पष्ट ही है। तो इस प्रकार से ज्ञानी जीव भी अपने वेद ज्ञान के बल से अपनी आत्मा को निर्मल कर देता है, ये यहाँ समझा है। तो ये संवर अधिकार की समाप्ति है। तो वेद ज्ञान की महिमा करने वाले तीन कलश तो समाप्त हो गए। अब अंतिम जो कलश है अंत मंगल के रूप में, उसमें ज्ञान ज्योति का स्मरण इस प्रकार से करते हैं। वेद ज्ञानोच्छलन कलना शुद्ध तत्वोपलम्बा द्रागदगाम प्रलय कलरणात्म कर्मणा संवरेण विव्रतो परम ममला लोकमम्लानमेकं ज्ञानं ज्ञाने नियत मुदितं शाश्वतोद्धोतमेतत्। क्या कहते हैं? वेद विज्ञान प्रकट करने के अभ्यास से शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि हुई। देखो पूरी प्रक्रिया आ जाएगी जितनी चर्चा हुई कि वेद विज्ञान प्रकट करने से, उसके अभ्यास से शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि यानी उसका अनुभव हो गया है। और जब शुद्धात्म अनुभव हो गया तो राग का समूह प्रलय हुआ, और राग समूह के विलय करने से कर्मों का संवर हुआ, और कर्मों का संवर होने से ज्ञान में ज्ञान निश्चल हुआ, और ज्ञान मतलब असली ज्ञान प्रकट हो गया, उसका निर्मल प्रकाश हो गया। तो परम संतोष को वो जीव धारण करता है। तो इस कलश में ये बताया गया है कि वेद विज्ञान से बल से संवर पूर्वक परम संतोष को धारण करने वाला निर्मल शाश्वत ज्ञान प्रकट होता है। तो तो बनारसी दास जी ने भी इसको दो लाइन में ऐसा कहा है कि वेद विज्ञान से ही आश्रव का अभाव होकर संवर प्रकट होता है और परिपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है, और अनंत अतीन्द्रिय आनंद भी प्राप्त होता है। इस प्रकार से संवर रंग भूमि से बाहर निकल जाता है। तो ये जो पहले संवर प्रवेश हुआ था वो संवर बाहर निकल गया। अंतिम समाप्ति में पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब ने एक छंद लिखा है, उसका भावार्थ इस प्रकार है, 3-4 लाइन में। जब वेद विज्ञान की कला प्रकट होती है तब यह आत्मा अपने शुद्ध स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। शुद्ध स्वभाव की प्राप्ति होने पर सभी प्रकार के राग देश मोह गल जाते हैं। ऐसा होने पर दुष्ट कर्म भी आने से रुक जाते हैं, इनका संवर हो जाता है। ऐसी स्थिति में उज्जवल ज्ञान का प्रकाश होता है और अपने परमात्मा स्वरूप आत्मा में अत्यंत संतोष प्रकट होता है। इस प्रकार मुनिगण भले प्रकार से इस वेद ज्ञान की विधि को अपनाते हैं और केवल ज्ञान की प्राप्ति करके अनंत सुखी हो जाते हैं और मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार यह संवर अधिकार जो 12 गाथा का है और 8 काव्यों का है, वो संवर अधिकार की समाप्ति हो गई। अगले स्वाध्याय में निजरा अधिकार का की चर्चा करेंगे। तो यहाँ संवर अधिकार पूरा हो जाता है। इसमें संवर होने का क्रम, संवर होने की विधि बताई है और वेद ज्ञान की महिमा की है, उत्कृष्ट प्रकार का वेद ज्ञान बताया है। तो इस प्रकार से ये अधिकार यहाँ समाप्त होता है।